नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, बहुत ही विडंबना है कि लगातार बिहार एसएससी छात्रों के मुद्दे पर कोई भी फैसले नहीं ले पा रही है। और आपको जानकारी है कि विगत विज्ञापन संख्या 022/23 और जिसके आवेदन की संख्या लगभग 30 से 35 लाख के आसपास हो गई है। और दोनों बहाली, जिसमें बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटरमीडिएट +2 बहाली, दोनों बहाली के साथ साथ बीएसओ, एएसओ और कई ऐसी बहाली है जिस बहाली पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। साथियों, आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है, उनके मन मस्तिष्क पर कई सवाल कौंध रहे हैं और जिसका आयोग अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आप बार बार पोर्टल खोल रहे हैं, बार बार लिंक को रीओपन कर रहे हैं और आवेदन ले रहे हैं, जो बिना आयोग जो है वो बिना चेयरमैन के सहारे चल रहा है, यानी कार्यभार यानी प्रभारी चेयरमैन के सहारे जो है वो पूरी व्यवस्थाएं चल रही है। आपको बता दें कि 25 जून को एक बैठक बुलाई गई थी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। और जब अभ्यर्थी जमा होने लगे तो प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी के साथ इस बैठक को आयोजित नहीं होने दिया। इसके इतर वही गांधी मैदान के एक बड़े हॉल में बिहार के मुख्यमंत्री जी और कई बड़े नेता के साथ एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, संविधान की हत्या का दिवस, यानी संपूर्ण क्रांति। और पूरे देश में जब इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, तो 25 जून के एक तरफ जहां संविधान की हत्या का दिवस मनाया जा रहा है और दूसरे तरफ बात की जाए तो जो अभ्यर्थी हैं, जो आवेदन कर रखे हैं, जो परीक्षा की तिथि की मांग कर रहे हैं, उनको बैठक तक आयोजित नहीं करने दिया गया। तो ये कितनी बर्बरतापूर्वक प्रशासन काम कर रही है, आप बात भली बातें समझ सकते हैं। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि बैठक कब होगी, तो आपको बता दें कि बैठक बहुत जल्द होगी। और बैठक के माध्यम से पूरी तरीके से बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो दफ्तर है, उस दफ्तर का शांतिपूर्वक घेराव किया जाएगा। कहीं कोई दूसरा रास्ता आप बचा नहीं है। पूरी तरीके से जो अभ्यर्थी है वो विज्ञापन संख्या 022/23 और लगभग जिसके 2.5 साल बीत गए हैं, अभी तक उसके सिर्फ और सिर्फ आवेदन लिए गए, सिर्फ और सिर्फ जो है लिंक को रीओपन किया गया, सिर्फ और सिर्फ चीजें बताई गई। अभी तक किस कंपनी को ठेका मिलेगा, कौन सी कंपनी परीक्षा लेगी, परीक्षा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन मोड में होगा, इसका कोई अता पता नहीं है। जब चेयरमैन ही पद छोड़ के 2-3 दिन के अंदर चले गए हों, आपको पता होगा, तो कैसे चलेगा कमीशन, कैसे चलेगा, किसके सहारे होगा, कौन से प्रभार और कौन से अध्यक्ष के सहारे सब चीजों पर जो है निर्णय लिया जाएगा। तो बिल्कुल अब अभ्यर्थी समझ गए हैं कि इस प्रकार से जो टाल मटोल चल रहा है। आपको भी याद होगा कि पहले इंटरमीडिएट बहाली जिसपे 8 साल बीत गए, विज्ञापन संख्या 14 में आई बहाली और 16 में पहली परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, सैकड़ों लोग जल गए, चेयरमैन सहित सेक्रेटरी, और पूरी तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया था। दूसरी बार परीक्षा हुई, तो ये पूरी बहाली की प्रक्रिया में लगभग 8 साल बीत गए। और फिर दूसरी इंटरमीडिएट बहाली के भी लगभग 2.5 साल बीत गए हैं। अभी तक कोई विज्ञापन का कोई अता पता नहीं कि परीक्षा कब होगी। तो सीधे सीधे आप कहिए ना भाई कि कब होगी परीक्षा। इसका भी कहीं पंचवर्षीय योजना के तहत तो बहाली नहीं होगी। सीजीएल 4 का वही हाल है, बीएसओ का वही हाल है, डीएसओ का वही हाल है। तो सारी बहालियों पर अभी तक विभाग के तरफ से, आयोग के तरफ से कोई भी उचित कदम नहीं लिया गया। तब वो समय आ गया है कि शांतिपूर्वक घेराव करने का समय, वक्त आ गया है और बैठक आयोजित होगी। बहुत जल्द बैठक आयोजित होने वाली है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया जाएगा और उम्मीद कीजिए कि कल बैठक की अनाउंसमेंट होगी और आप पूरी तरीके से तमाम जिलों के अभ्यर्थी जो है इस बैठक में भाग लेंगे, या आंदोलन की घोषणा होगी तो आंदोलन में भाग लेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से आपकी जो मांग है कि परीक्षा जल्द आयोजित हो, उस पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग कोई संज्ञान ले। इसी बात को लेकर हम लोग शांतिपूर्वक घेराव करने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।